साहब आप जी, मुझे पता है उस पे हैदर साहब के और मेरे दोनों के दस्तखत होते हैं, लेकिन आपने उसके साथ वो कवरिंग लेटर नहीं देखा जिसमें मैंने चेक का पेमेंट करवाया था? जी हाँ, उसमें भी मेरे और हैदर साहब के दस्तखत होते हैं। क्या मतलब? आपको वो लेटर ही नहीं मिला? यार तू है बड़ा नसीब वाला। अब देखना 40 लड़कों में से सिर्फ तुझे सिलेक्ट किया और अंडर 19 के लिए, बाकी सब पे तो मुंह लटके रह गए। भाई मेरे, मैंने मेहनत भी तो बहुत की है। अच्छा सलीम, बात क्या है? तुझे इतना अच्छा चांस मिला है, तेरी सिलेक्शन हुई है, पर तू खुश नजर नहीं आ रहा। यार नासिर, मुझे पैसों की फिक्र है। कहाँ से लाऊंगा मैं 5000 रुपए? ओह, तो ये बात है। अब देखना यार, बाकी लड़कों ने तो सिलेक्शन होते ही पैसे जमा करवा दिए हैं। 1 हफ्ते बाद टूर पर जाना है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से हो सकेगा? यार तुम अपनी अम्मी से कहना, वो जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। यार जिस रफ्तार से तू यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है, मुझे यकीन है तू जरूर अपना एक मकाम बना लेगा। फिर तेरे लिए नेशनल टीम में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बेटा, सारे दोस्त आ चुके हैं। तो उनको बिठाओ ना बेटा, मेहमानों के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो डैडी को लेते आए, केक तो वही लेते आएंगे ना। हाँ, केक तो वही लेके आएंगे। ऐसा करो तुम उनको फोन करके पूछ दो ना कितनी देर में आ रहे हैं। मैं उनको फोन नहीं करूंगा, आप कर लें प्लीज। ओके, मैं करती हूँ, तुम बैठो। What do you mean, रिजवान? तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो लेटर डिस्पैच हुआ है कि नहीं? यस सर, मुझे वाकई पता नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? 2 रोज पहले मैंने उस लेटर पर खुद साइन किए। यस सर, आपसे साइन करवाने के बाद जब काउंटर सिग्नेचर के लिए वो लेटर लेकर मैं हैदर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझसे लेकर अपने पास ही रख लिया था। What? यस सर, उन्होंने कहा था कि मैं साइन कर खुद ही भिजवा दूंगा। रिजवान साहब, आपको ये इल्म है कि वो चेक जिस लिए रोका गया था उसकी वजह ये थी कि वो सारा माल जो है वो रिजेक्ट हो चुका है? यस सर, मगर मैंने और आपको ये भी पता है कि वो सप्लायर जो है वो हैदर साहब का साला है, इसीलिए सर उसके तमाम ट्रांजैक्शन हेलो, आप अभी तक ऑफिस में ही बैठे? और सर मैं दफ्तर में काम ही करता हूँ, तो खेल नहीं रहा हूँ। काम तो आप रोज ही करते हैं ना। आपको मालूम नहीं है आज शेजी की बर्थडे? सारे मेहमान आ चुके हैं। कितनी देर में आ रहे हैं आप? ओह, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। थोड़ी वोड़ी माय फुट। आप सारा काम छोड़ें और फौरन आए घर पर। और हाँ, मैंने फोन करके पता कर लिया है, केक रेडी है, केक लेते हुए आइएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, रिलैक्स, मैं केक लेता आऊंगा। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ, जाकर उस लेटर को ढूंढो और जैसे ही हैदर साहब दफ्तर आए उनको यहां भेजो, मेरे दफ्तर में। गो। ओके। मैडम, कुछ मीटिंग में ज्यादा देर नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो? हाँ, खासा वक्त लग गया। असल में आने जाने में ही बहुत वक्त लग जाता है। वैसे मैडम, ये मीटिंग थी किस सिलसिले में? लॉलेसनेस। वैसे मेनली तो ट्रैफिक वालों के लिए थी, हमें तो सिर्फ खानापुरी के लिए बुलाया गया था। मैडम, एक बात तो सच है, शहर में जिस तरीके से रोज ब रोज ट्रैफिक बढ़ रहा है, कानून की खिलाफ वर्जियां भी उसी तरह बढ़ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आते हुए मैंने ये बात नोट की है कि रैश और केयरलेस ड्राइविंग हमारे यहाँ फैशन बनती जा रही है। जी हाँ, नौजवान लड़के लड़कियां महज एक्टिविटी के तौर पर हैवी रश आवर्स में सिग्नल तोड़ना और स्पीड के साथ गाड़ी भगाना अपना खेल समझते हैं। आप नौजवान लोगों की बात करें, मैंने अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को मोबाइल पे बातें करते हुए ड्राइविंग करते हुए देखा है, या फिर एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए बात करते हुए देखा है। मैडम, इसके अलावा आप देखिए, बाज लोग फिर वॉल्यूम पर कैसेट प्लेयर ऑन करके खूब सर हिला हिला कर म्यूजिक सुनते हैं और ड्राइविंग एंजॉय कर रहे होते हैं। कई लोग तो इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि वो
फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक लगा के अपनी फैमिली के साथ जा रहे होते हैं कि उनकी और उनकी फैमिली के लिए कितना डेंजरस है, कितना रिस्की है। वैसे मैडम इन तमाम बातों की रोकथाम तो जरूरी हो चुकी है। बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स और सख्त किस्म की चेकिंग की जरूरत है। क्या हो गया है आज आपको? मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ कि रात को गाड़ी कहाँ छोड़ आए थे आप? हाँ, वो पंचर हो गई थी तो मैं वहां छोड़ आया था। चलिए, अगर पंचर हो गई थी तो जहाँ खड़ी की है वो मुझे बता दीजिए, मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लेती हूँ। वैसे उसने आपके लिए दूसरी गाड़ी तैयार कर दी है। हाँ, वो बेकरी के पास चौक नहीं है फेज 2 में? हाँ, उसके पास खड़ी है गाड़ी। ठीक है, मैं मंगवा लेती हूँ ड्राइवर को भेज के। चले आप तैयार हो, नाश्ता करें। चले, नाश्ता लग रहा है। वालेकुम सलाम। तुम यहां भी आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? ये यहां कैसे आ गए? निकलो यहां से। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? क्या हो गया आपको? ये अपना नौकर है फजलुद्दीन भाई। मैं कहता हूं इसको निकालो यहां से। चलो निकलो यहां से, मेरा पीछा छोड़ दो। जाओ यहां से। फजलुद्दीन जाओ। नर्वस क्यों हो रहे हैं आप? क्या हो गया? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं ठीक हूं। मैं दफ्तर जाता हूं। अरे तुम अब तक मुझसे नाराज हो? हैदर हुसैन, क्या ये जरूरी है कि कल वाली नाखुशगवार बातें दोबारा दोहराई जाए? मैंने ये कब कहा था? मैं तो कल भी तुमसे कोई बात तल्ख नहीं करना चाह रहा था। तुम ये कहना चाह रहे हो कल तुमने जो कुछ किया उसमें सारा कसूर मेरा था? तुमने कुछ नहीं किया? देखो सज्जाद, ये मामूली इख्तलाफात तो होते रहते हैं, इनको मामूली बात? तुम इसे मामूली बात कहते हो? तुम्हें पता है हैदर, तुम्हारी हरकतों और बातों की वजह से एक बेकसूर इंसान की जान चली गई। वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। जान चली गई? किसकी जान चली गई? नहीं, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। सज्जाद, इधर देखो मेरी तरफ। तुम सुल्तान की रकम के लिए परेशान थे ना? मैंने 2 लाख रुपए सुल्तान से लेकर के आज रिजवान के हाथों बैंक में जमा करवा दिए हैं, और तमाम रिजेक्ट शुदा माल का रिप्लेसमेंट भी उसने दे दिया। खाला, क्या खाला, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया? ये क्या है? क्या छुपा रही हैं आप? ये मेरे सलीम की कमीज है। देखो, यही तो पहन के गया था वो। कितना खराब है, देखो कितनी गंदी करके लाया है ना। लेकिन मैं ऐसे दूंगी नहीं। मुझे इसमें मेरे सलीम की खुशबू आ रही है। वो तो यही कहीं है, इसमें खुशबू आ रही, वो यही है, इधर ही कहीं होगा। खाला, आपने ये कमीज उस दिन इंस्पेक्टर को क्यों नहीं दिखाई थी? उसने पूछा था ना आपसे। क्यों देती उसे? तो मेरे सलीम की कमीज है, वो आके मुझे नाराज ना होता है?
अच्छा खाला, अब ये दोने वाले तो खा लें, कब तक भूखी रहेंगी आप? नहीं खाऊंगी। जब मेरा सलीम आएगा ना, मैं उसके साथ खाऊंगी। वो भी तो भूखा होगा ना, उसने तो भी खाना नहीं खाया होगा। क्रिकेट मैच देखने गया है, खेलने गया है, वो मेरा बेटा मैच खेलने गया है, वो खेलने गया होगा ना। अरे तो रो रही है? सलीम ने कुछ कहा होगा, है ना? आने दे, उसके मैं कान खींचूंगी। अभी से मेरी बेटी को इतना तंग करेगा तो फिर शादी के बाद क्या होगा? आ लेने, देखना मैं उसे कैसा ठीक करूंगी। नहीं खाला, खाला वो अब कभी नहीं आएगा। तुम्हारे और न मेरे आंसू पोंछने के लिए।